चलिए आप सबों को स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु रंजित में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे किसके बारे में, वर्ण के बारे में जाना, शब्द के बारे में जाना, और स्टार्ट आज करने वाले हैं संज्ञा। कहाँ से कि जो शब्द होता है दो प्रकार के हमने बताया था, एक विकारी शब्द हुआ था, दूसरा अविकारी शब्द हुआ था। विकारी शब्द जो चार प्रकार का था, पहला था आपका संज्ञा है, दूसरा सर्वनाम है, तीसरा क्रिया है, चौथा आपका विशेषण है। तो अब स्टार्ट करते हैं, संज्ञा को शुरू से स्टार्ट करेंगे और इसके साथ में आपको संज्ञा को पढ़ने के बाद आपके पिछले ईयर में जो जो सवाल आपसे पूछे गए हैं, वास्तव में वो सवाल आपसे बनता है या नहीं बनता है, इसको जस्ट इस लास्ट वाले अभी मिलेगा, ठीक है ना। सबसे पहले पूरे को पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद आपको देखना है कि पढ़ने के बाद खुद से ये क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है, ठीक है ना। तो चलिए ज्यादा देर और वेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी टॉपिक को। और और क्या, चलिए देख रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पे, आगे हम लोग संज्ञा। चलिए देखिएगा, सबसे पहला बात है ये समझना है कि संज्ञा आखिर क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले चीज हम लोग जान लेंगे कि संज्ञा आखिर वास्तव में है क्या चीज। तो संज्ञा आपको दिख रहा होगा कि आपके अगल बगल आस पड़ोस में जो भी कोई है, ठीक है ना, आस पड़ोस में कुछ भी है ना, आपके नजर में जो चीज दिख रहा है ना, उस सारा का सारा संज्ञा है, ठीक है ना। आपके अगल बगल आस पड़ोस में जो भी चीजें दिखती है, वो सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस जो चीज आपको दिखता है ना, उसका कुछ ना कुछ तो नाम होता है, और जिसका भी कुछ ना कुछ नाम है तो उसको हम बोलेंगे संज्ञा है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि किसी भी व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो या स्थान हो या जाति को या भाव के नाम को क्या बोला यहाँ पे, नाम। तो अभी जस्ट आपको हमने क्या बताया कि आपके आस पड़ोस में, आपके अगल बगल में आपको जो भी दिखे, ठीक है ना, तो जो भी वस्तुएं दिखता है, जो भी व्यक्ति दिखता है, कोई भी स्थान दिखता है, तो उसका कुछ ना कुछ प्रॉपर नाम होता है। तो जिसका कुछ ना कुछ नाम होगा उसको हम बोलेंगे वो संज्ञा है, वो आपका नाउन है। अब जैसे देखना, जैसे फिर क्या बोलता है, जैसे हिमालय बोला या श्याम बोला या घड़ी बोला, तो इसका कुछ ना कुछ नाम है। जैसे चादर बोला, जैसे में और बोले पुस्तक बोला, तो इसका कुछ ना कुछ जिसका कुछ नाम होता है उसी को हम लोग बोलते हैं संज्ञा बोलते हैं। और जिसका कुछ नहीं होता है ना नाम, उसको हम बोलेंगे संज्ञा नहीं होता है। लेकिन वास्तव में उसका कुछ ना कुछ तो नाम होता है। ठीक है ना। उसके बाद आप देखिए, संज्ञा जो होता है वो तीन तरह का होता है। आपके मन में अब सवाल आया पांच तरह का होता है, लेकिन वास्तव में पांच होता है। लेकिन सबसे पहले जो होता है ना, संज्ञा तीन तरीके का होता है, इसमें डिटेल दिया हुआ है कि संज्ञा तीन तरीके का होता है। सबसे पहला होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है आपका जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है आपका क्या होता है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और आपका क्या है, भाववाचक संज्ञा, ये तीन होता है। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ पॉइंट्स क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। कहता है कि किंतु इस संज्ञा तो पहले तीन हुआ, किंतु अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से, अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण जो होता है ना, कुछ विद्वान संज्ञा के दो और दो और मानने लगे, ठीक है ना। संज्ञा को दो और मानने लगे। कौन कौन सा मानने लगे? तो पहला समुदायवाचक बोलो चाहे समूहवाचक बोलो, एक और माने द्रव्यवाचक संज्ञा माने। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं अंत में कि वर्तमान समय में संज्ञा जो होता है उसके पांच भेद होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के हो गए हैं? अब पांच प्रकार के हो गए हैं, ठीक है ना। तो यही चीज है ना कि पहले जो होता है ना, संज्ञा तीन तरीके का था, किसमें, हिंदी व्याकरण में। लेकिन अंग्रेजी के प्रभाव के कारण से ये संज्ञा अब हिंदी में भी कितने हो गए,
5 हो गए। कौन-कौन सा हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया और आपका क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है ना? तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा क्या होता है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। आप लोग बुतरू क्लास में जो पढ़ रहे हैं ना उससे अलग है थोड़ा सा, एडवांस लेवल पे सीखेंगे, ठीक है ना? बुतरू में नहीं गिन और नाप और तोल कर लेना उसके बाद आगे बढ़ जाना, ऐसा नहीं करना है। नापना भी है, तौलना भी है और उसको समझना भी है, ठीक है ना? देखिएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको नाम से पता चल रहा है व्यक्ति, ठीक है ना? यानी कि व्यक्ति कहने का मतलब किसी खास व्यक्ति के बारे में बात करें, ठीक है ना? तो वही लिखा हुआ है कि वैसा शब्द जिससे किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात करें या किसी विशेष स्थान के बारे में बात करें या किसी भी वस्तु के नाम के बारे में बात करें या किसी भी वस्तु के नाम के बारे में बात करें, तो वह शब्द हमारा क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे जैसे में बोल रहा है व्यक्ति के बारे में कि अगर हम बोले भगत सिंह या मदर टेरेसा, तो ये सब एक किसी खास व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है ना। तो जब भी किसी खास व्यक्ति के बारे में बात करें या किसी खास वस्तु के बारे में बात करें या किसी खास स्थान के बारे में बात करता है ना, तो वो शब्द को हम कहेंगे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक है ना? जैसे देखना, जैसे में देखें, जैसे में अगर वो स्थान के अगर बारे में बात करें, ठीक है ना? जैसे देखिए, अगर वो आपसे अगर स्थान के बारे में बात करें, ठीक है ना? स्थान कहने का मतलब जैसे में दिल्ली बोले, गोवा बोले, पटना बोले या कोई भी जगह के नाम बोले जैसे अलीगंज बोले, तो ये एक स्थान के बारे में बात किया ना, तो जब आपको ये स्थान के बारे में बात करेगा तो भी आपका व्यक्तिवाचक ही संज्ञा होगा। आपके एग्जाम में इसी तरीके से सवाल आएगा। बोलेगा कि इसमें बताइए कि कौन-सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? दे दिया गोवा दे दिया, ऑप्शंस देगा ना, ऐसे देगा, बताइए कि इनमें से कौन-सा व्यक्तिवाचक संज्ञा अभी जस्ट इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वहीं पे देख लेंगे, अभी समझते हुए इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? देखिए, जैसे में बोले कोई इमारत के बारे में बात करें, जैसे में बोले ताजमहल या लाल किला, तो ये इमारत के बारे में बात किया, ठीक है ना? इमारत का नाम भी होगा तो भी हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा का यूज़ करेंगे। जनरली वो क्या करता है ना कुछ लोग, बोलेगा ना कि खास प्रॉपर व्यक्ति के बारे में कहेगा ना तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता है, ठीक है ना? ये भी मत याद रखना कि किसी भी खास व्यक्ति के बारे में बात किया, जैसे बोले रमेश, तो रमेश हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। अब अगर कोई और जगह का बता दिए जैसे मैं बोल दे उत्तर, तो उत्तर आप बोलेगा का हो जाता है ऊपर ही आएगा। अच्छा ये व्यक्ति नहीं है ना, क्या कि व्यक्ति का नाम ही नहीं है। तो ये कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, ठीक है ना? तो अभी जस्ट आपको पता चल जाएगा दुनिया में जो केवल एक है ना, वो भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा, ठीक है ना? अब देखिएगा, अब अगर दिशा के बारे में बात किया, दिशा के नाम दिया हुआ रहे, जैसे में उत्तर दिया हुआ रहे, दक्षिण दिया हुआ रहे या पूरब दिया हुआ रहे या पश्चिम दिया हुआ रहे, तो उत्तर जब दिशा के भी नाम रहता है ना, तो भी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है ना? अगर देशों के नाम दिया जाए, देश के नाम जैसे में भारत दे, नेपाल दे, चीन दे, तो देश के नाम भी रहेगा, तो भी हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगर राष्ट्रीय जातियों के नाम दिया हुआ रहे, तो जैसे भारतीय है, रूसी है, तो ये सब राष्ट्रीय जातियों के नाम के बारे में भी दे रहा है ना, तो भी हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे में समुद्रों के नाम दिया हुआ रहे, समुद्र के नाम जैसे में बोले कि काला सागर होता है, भूमध्य सागर होता है, एगो लाल सागर होता है, तो जैसे ये समुद्र के नाम ने बता रहा है, तो समुद्र का नाम भी रहेगा ना, तो भी हमारा वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है ना? अगर नदी के नाम दिया हुआ रहे, नदी के नाम जैसे में दे यमुना दे, कृष्णा दे, कावेरी दे, सिंधु दे, गंगा दे, तो ये सब नदी के नाम के बारे में बात किया ना, तो जब नदी के नाम के बारे में बात करेगा तो भी हम उसके जगह क्या करेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा ही यूज होगा। जैसे में पर्वतों के नाम दे, जैसे में हिमालय हो या फिर अलकनंदा हो, तो ये सब पर्वत का नाम हुआ ना, तो पर्वत के नामों पे भी हम लोग क्या करते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा का ही यूज करते हैं, ठीक है ना? अब अगला, नगरों के नाम हो या चौकों के नाम हो या सड़कों के नाम हो, तो ये सब जगह हम लोग क्या करते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा यूज करते हैं, जैसे मैं गया या फिर चांदनी चौक, ठीक है ना? ये नाम है चांदनी चौक, ठीक है ना? अब अगर आपके घर के अगल बगल में कोई चांदनी होगा ना, तो उसको कहना चांदनी चौक, ठीक है ना? और उसके बाद अशोक मार्ग हो, तो ये सब अगर नगर हो या फिर आपका चौक हो, ठीक है ना? चौक चौराहे जहाँ पे लोग अक्सर मिला करते हैं, ठीक है ना? तो चौक चौराहे पे अक्सर क्या करता है? एगो सिगरेट लेगा, बैठल रहेगा चाय लेके, अब गुजरेगा, ठीक है ना?
तो वही होता है, तो नजर चौक पे भी यूज हम करेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा काहेला यूज करते हैं, काहे कि व्यक्ति ये का ना इंतजार करते हो, इसीलिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला चीज होता है कि अगर आपका पुस्तक का नाम हो या फिर कोई समाचार पत्र के नाम हो, जैसे में आपने सुना होगा दैनिक जागरण, ठीक है ना, तो इस समाचार का पत्र का नाम हुआ, तो अलग अलग समाचार के पत्र का नाम भी रहेगा ना, तो भी हम लोग व्यक्तिवाचक का ही यूज करेंगे। जैसे में आलोचना हो या दैनिक जागरण हो या अमर उजाला हो, तो ये सब जो होता है ना, पुस्तक के नाम हो चाहे फिर समाचार पत्र का नाम हो, जैसे में आप लोग सुनते होंगे भारतीय भवन का पब्लिकेशन आता है, केसी सिन्हा का आता है, तो ये सब जब पुस्तक के नाम ले लिया ना, जैसे एनसीईआरटी का हो गया, तो ये पुस्तक का नाम लेंगे तो उस समय हम लोग किसका यूज करते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा का। अगर कोई घटना ऐतिहासिक हो यानी कि पहले हुआ है, उस घटना के नाम में भी हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा का यूज करते हैं। जैसे मैं बोले पानीपत की पहली लड़ाई, तो हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा का यूज करेंगे। या फिर सिपाही विद्रोह के बारे में बात करें या अक्टूबर क्रांति के बारे में बात करेगा भी, तो हम लोग भी वहां पे किसका यूज करते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा का ही यूज करते हैं। ठीक है ना। अगर आपका दिनों के नाम दिया हुआ रहे या फिर महीना का नाम दिया हुआ रहे, ठीक है ना, तो दिनों का नाम दिया हुआ रहे या महीना के नाम दिया हुआ रहता है ना, तो भी हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा का ही यूज करते हैं। ठीक है ना। जैस जैसे में देखना जनवरी रहे, फरवरी रहे, मार्च रहे, रविवार रहे, बुधवार रहे, तो ये सब दिन का नाम बता रहा है ना, तो दिन के नाम में भी हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा यूज करते हैं। अगर त्योहारे रहे या उत्सव के नाम रहे, तो जैसे होली रहे, दीपावली रहे, रक्षाबंधन रहे, ईद रहे, जैसे में दशहरा भी गया, छठ गया, तो ये सब त्योहार का नाम ना हुआ, तो त्योहार के नाम में भी हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा करें। फटाफट रेडी हो जाइए, आपका सवाल आपने क्या पढ़ा, नहीं पढ़ा, आपसे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये चीज आपकी अब होने वाली है। ठीक है ना। आपको अब इसमें देखना है कि कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका नहीं है। तो आपको अब जैसे बताना है, आपका सवाल इसी तरीके से रहेगा। देखिए, पूछ रहा है इन वाक्यों में व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचाने। ये जो वाक्य दिया हुआ है, ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा व्यक्तिवाचक होगा। ठीक है ना। अब देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ताजमहल 7 अजूबों में से एक है। अब बताइए आप लोग कि ताजमहल जो है वो 7 अजूबों में से एक है, तो इसमें आप बताना आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन होगा। तो आपका जवाब होगा कि 7 अजूबों में से एक कौन है, ये तो 7 अजूबों में से एक कौन है, ताजमहल है, जो कि इमारत है। ठीक है ना, एक बता रहा है ना कि वो गजब की खूबसूरती है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो ताजमहल हो जाएगा ना, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है ना। लोग इसको देखने जाते हैं कि किसी और को देखने जाते हैं, ये पता ही नहीं चलता है। ठीक है ना। अगला होता है शिमला। ठीक है ना। शिमला एक पर्यटन स्थल है। ठीक है ना। शिमला जो है एक पर्यटन स्थल है, तो हमने अभी जस्ट बताया, जैसे ही स्थल के बारे में बात कर दिया, जहाँ हम लोग अक्सर घूमा करते हैं, बैठा करते हैं, घंटों घंटों टाइम कैसे निकल जाता है ये पता ही नहीं चलता है, दिन कैसे कट जाता है। ठीक है ना। तो वही चीज है ना कि जहाँ हमारा टाइम ना पता चलता है ना, तो वही हमारा हो गया व्यक्तिवाचक। तो ये हमारा शिमला का हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे हम बोले गीता एक धार्मिक पुस्तक है, तो धार्मिक पुस्तक कौन है, गीता है, तो पुस्तक अभी बताया ना कि पुस्तक के नाम आ गया, तो पुस्तक का नाम की है, गीता है। ठीक है ना। अब किसी लड़की का नाम भी गीता होता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना। गीता भी नाम रहे तो भी व्यक्तिवाचक होगा, अगर पुस्तक का नाम भी गीता है तो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ये पता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब नोट पॉइंट में लिखा हुआ है, ठीक है ना। नोट पॉइंट में बहुत ही गजब की चीजें लिखी हुई है कि जो संसार में केवल एक हो, जो आपके लिए प्रॉपर बना हो, ठीक है ना, तो वो भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा। ठीक है ना। तो अब हमारा कह रहा है ना कि जो संसार में केवल एक हो, उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा का ही होता है। जैसे जैसे में देखते हैं, जैसे में पृथ्वी हो, आकाश हो, सूर्य हो, संसार हो, चंद्रमा हो, ठीक है ना, या सृष्टि हो, तो ये सब दुनिया में एक है। तो जो दुनिया में अकेला होता है, जो आप ही के लिए प्रॉपर बना होता है ना, वो सारा का सारा व्यक्तिवाचक होगा। ठीक है ना। तो व्यक्तिवाचक क्या होगा, जो संसार में केवल एक है, ठीक है ना, वो हमारा व्यक्तिवाचक जाएगा। अब अगले नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है
जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना? जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। नाम से पता चल रहा है ना कि किसी भी जाति का बोध कराएगा, ठीक है ना? जैसे में जाति का बोध कराने का मतलब क्या हुआ कि आप लोग देहाती में समझते होंगे वो कास्ट होता है ना? ये कहेगा हम बड़का कास्ट के हैं, वो कहेगा छोटका कास्ट के हैं। एगो कहेगा 65वां है तो अब 65 नहीं है, अब उसका कोड कुछ और हो गया, ठीक है ना? लमसम चल गया 100 कितना है। तो कहने का मतलब हुआ ना कि वो कास्ट जब बात किया ना तो वो पूरे जाति के बारे में बात कर लिया, ठीक है ना? जब पूरे कास्ट के बारे में जब बात कर लेता है ना तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब उस कास्ट पे नहीं जाना, आपके एग्जाम में ये नहीं देगा कि महतो दे दिया, बोलेगा कि पूरा ये महतो में आ गया, तो ऐसा सवाल नहीं रहेगा, ठीक है ना? तो कहने का मतलब हुआ का मातो की एक चीज और है, कुशवाहा है, एगो कोयरी है, तो एगो और का 7 गो है। ठीक है ना? मातो में 7 गो आता है, क्या आता है हमरो न पता है। 7 गो ऐसन-ऐसन बँटवारा है ना कि सुन के कन्फ्यूजन हमहू हो जाते हैं। इसलिए वो सब छोड़िए। अब देखिए, जातिवाचक संज्ञा जो है ना, वो बता रहा है कि वैसा शब्द या जिससे किसी भी शब्द का संपूर्ण जाति का बोध होता है, वैसे शब्द को हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में अगर कोई वस्तु के बारे में बता दिए, जैसे बोले कार, तो आपने कार बोला तो जैसे ही पूरे कार के बारे में बात कर लिया, प्रॉपर नहीं हम कह रहे बीएमडब्ल्यू कार। अब यहाँ पे हमने कार पूरे कार के बारे में बात कर लिया। जैसे बोले साइकिल, तो साइकिल भी बहुत तरह का अब निकल गया। एगो रेंजर होता है, तो एगो गियर वाला होता है, काका होता है। ये तो अमीर आदमी को पता है, ठीक है ना? तो वो सारा तो अब साइकिल बोले तो पूरा आ गया, पूरे साइकिल की हमने बात कर रही है। मोटरसाइकिल बोले तो पूरे का हो गया। अब अलग से वो स्कूटी आ गया, तो अलग से वो आ गया तो उसमें भी सम आ गया। अब जैसे बोले मोबाइल, तो मोबाइल बोले तो 10,000 वाला भी आता है, लाख वाला भी आता है। तो मोबाइल बोले तो सारा मोबाइल आ गया। तो इसी को कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। जैसे में बोले टीवी, पुस्तक या फिर स्थान के बारे में बोले, जैसे में पहाड़ बोले तो पहाड़ साला पहाड़ आ गया। जैसे में बोले तालाब बोले तो सारा तालाब आ गया। जैसे में बोले गाँव बोले या शहर बोले तो ये सब सारा का सारा आ जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। अगर प्राणी के बारे में बात किया जाए, जैसे मैं बोले पुरुष हो, स्त्री हो, गाय हो, शेर हो, तो ये सब भी हमारा क्या होता है? जातिवाचक होता है। जैसे मैं बोले पुरुष, तो सारे पुरुष के बारे में बात हो गया ना। अब जैसे मैं खास प्रॉपर एक पुरुष के बारे में बात करें, जैसे रमेश एक पुरुष है ना, तो रमेश प्रॉपर के बारे में बात किया तो हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना? लेकिन प्रॉपर के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं पुरुष के बारे में, पूरे के बारे में बात कर लिया ना, तो हमारा हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आपका सवाल आया, अब सवाल क्या आया? ध्यान से देखिएगा आपका सवाल क्या कहता है। इन वाक्यों में जातिवाचक संज्ञा को आपको पहचानना है कि जातिवाचक संज्ञा कौन-कौन सा है। तो अब फटाफट आपको ये चीज़ बतानी होगी और इसमें देखना है कि कैसे इसको पहचानेंगे कौन-सा जातिवाचक होने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टेड है इसको समझना और बहुत ही आसान है। देखिए कैसे, बोल रहा है क्वेश्चन कि आजकल शहरों की जनसंख्या जो है तेजी से बढ़ रही है, ठीक है ना? तो अब जनसंख्या किसकी तेजी से बढ़ रही है? तो शहर की जनसंख्या बढ़ रही है तेजी से। तो अभी जस्ट हमने आपको बताया कि आपको प्रॉपर शहर के बारे में नहीं बात किया, जैसे बोला पटना शहर, ठीक है ना? तो पटना शहर जैसे ही बोला तो एक स्थान के नाम बता दिया प्रॉपर के बारे में कि पटना स्थान के बारे में ना, तो ये हो जाएगा हमारा पटना व्यक्तिवाचक। लेकिन शहर के बारे में बात किया ना, तो आपको पटना भी शहर है, दिल्ली भी शहर है, गया भी शहर, तो कहीं का भी बढ़ रहा है। तो अब देखिए ना कि कहीं का जब बढ़ रहा है शहर, तो अब हमारा यहाँ पे जातिवाचक कौन हो जाएगा? शहर हो जाएगा। ये क्लियर हुआ ना कि शहर हो जाएगा। अब जैसे बोल रहा है, शालिनी मैदान में खेल रही है। तो अब शालिनी जो यहाँ पे है, वो नाम हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब मैदान कहाँ का मैदान है ये पता नहीं, गांधी मैदान है कि कहीं और का है। तो अब ये जो है ना कि प्रॉपर के बारे में बता नहीं रहा है, खाली बोल रहा है मैदान में खेल रही, तो मैदान हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। अब देखो, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, ठीक है ना? तो पेड़ों पर जब पक्षी बैठे हुए हैं, तो आपको पता नहीं होगा कि कितने बैठे हुए हैं। अब पक्षी के बारे में बात किया तो पेड़ पे क्या एक ही पक्षी बैठते हैं? अलग-अलग पक्षी बैठ सकते हैं, चाहे कौवा बैठे, चाहे कोयल बैठे। तो अलग-अलग जब पक्षी बैठ रहा है, तो हमारा यहाँ पे पक्षी के बारे में बात किया तो पूरे पक्षी, जितने भी पक्षी हैं ना, सारे के बारे में बात कर लिया। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है ना? ये क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं।
अब अगला चीज है, बहुत ही नोट पॉइंट में लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है ये चीज, कि कुछ ऐसे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो प्रसिद्धि एवं ऐतिहासिक है, उनका प्रयोग जो है जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब कुछ ऐसे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो प्रसिद्ध है, यानी कि प्रसिद्ध पहले थे, ठीक है ना, और अभी भी वर्तमान में, जो अभी वर्तमान समय में वो नहीं है, बल्कि उनके अस्तित्व यानी उनके गुण जो है ना, वो अभी वर्तमान समय में भी उनका यूज जो होता है जातिवाचक संज्ञा में किया जाता है। कैसे? जैसे बोले कि भारत में आज भी श्रवण कुमार पैदा होते हैं। तो श्रवण कुमार पैदा होते हैं कहने का मतलब क्या हुआ, कि हर कोई चाहता है कि श्रवण कुमार के जैसा ही, जैसे मैं बोलता ना कि वो दोगो भाई देखिए राम और लक्ष्मण की तरह है। तो अब वो राम और लक्ष्मण वर्तमान के बारे में बात कर रहा है, ऐतिहासिक के बारे में बता रहा है ना, लेकिन प्रॉपर उसकी तुलना हम अपनी अपने से कर रहे हैं ना। तो जब हम अपने से कर रहे हैं तो इसका मतलब ये जातिवाचक के बारे में ही बता रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे करके ही हमको ये चीज पहचानना होगा, ठीक है ना। अब आते हैं अगली चीजें पे। अगली चीजें पे अब सवाल आता है यहाँ पे, कि एक ट्रिक दिया हुआ है कि अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है और कैसे पहचानेंगे हम लोग ये जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। इसकी ये ट्रिक है, इस पे आके समझते हैं पहले, ठीक है ना। पहला जो होता है कि ये आपका क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। क्या? ठीक। अब उसके बाद ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ पे समझना कि अब जातिवाचक संज्ञा यानी कि एगो का बोला तो पूरे जाति का बोध हो गया, ठीक है ना। यानी कि एगो चोर पकड़ाया तो वो गैंग में जितना ही सारा का सारा पकड़ा जाएगा, तो हमारा जाति हो गया। अब देख, अब यहाँ पे खेल बोला, तो खेल बोला तो अब यहाँ पे पूरे खेल के बारे में हो गया, बैडमिंटन हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, कैरम बोर्ड हो, जे भी हो, सारा का सारा खेल के बारे में चर्चा हो गया। तो जैसे ही खेल के बारे में बात किया, अब बोले, जैसे मैं प्रॉपर खेल के बारे में बोले, क्रिकेट हो या हॉकी हो, तो ये प्रॉपर खेल के बारे में उसका नाम हमने बता दिया, तो इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। अब जैसे बोले किताब, तो आपको हमने बताया नहीं ना कि क्या कौन सा किताब लेना है, बहुत सारा किताब है, ठीक है ना। लेकिन अब हम प्रॉपर आपको किताब बता दिए कि आपको गीता वाला किताब लेना है, अब जाके गीता के उठा के नहीं लेकर आना है, ठीक है ना। गीता एक किताब का नाम है, ठीक है ना। कुछ लोग करता है का कि चलो छोड़ो हटाओ। अब देखिए, अब अगला है मनुष्य के बारे में बोला, तो मनुष्य के बारे में बोला, सारे मनुष्य के बारे में चर्चा हो गया। अब सारे जब मनुष्य की चर्चा, अब हम प्रॉपर बोले, जैसे मैं प्रॉपर बोल दिया रहीम, तो एक प्रॉपर मनुष्य के बारे में हमने बात किया ना। तो जब प्रॉपर मनुष्य के बारे में बात हो गया ना, तो हम बोलेंगे वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब मनुष्य में आपका क्या है, स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब जैसे प्रॉपर व्यक्ति के बारे में बात कर लिए तो वो हमारा हो जाएगा क्या, व्यक्तिवाचक। अब देखिए कार के बारे, कार के बारे में बात किए तो अभी आपको जस्ट बताया कि बहुत सारे कार हो सकते हैं। जैसे हमने एक प्रॉपर कार के बारे में बता दिया, ठीक है ना। प्रॉपर कार के बारे में क्या बताया, BMW, ठीक है ना। तो BMW एक कार के बारे में उसका नाम हमने बता दिया, नाम बता दिया तो हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे में बोले महीना, ठीक है ना। तो महीना आपका कुछ भी हो सकता है, जनवरी भी हो सकता है, फरवरी भी हो सकता है, मार्च भी हो सकता है। तो जैसे ही महीना बोले तो पूरे महीने की चर्चा हो गया। अब प्रॉपर एक महीना के बारे में बात किए, जनवरी किए या फरवरी किए या मार्च किए, तो ये हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक ही। अब जैसे बोले कलम, कलम भी आपका बहुत तरीके का होता है, ठीक है ना। 2 रुपया वाला, 5 रुपया वाला, 100 रुपया वाला, 1000 रुपया वाला, लाख वाला भी कलम आवे लगा। एगो होता है ऐसे खोसेगा, एगो कैमरा वाला कलम आता है, ठीक है ना। सही में फिल्म वगैरह से देखो है। कौची कर रहा है? अच्छा, तो मूवी में देखा ना, वास्तव में नहीं देखा, लेके आएंगे, हमारे पास है। अब देखिए, कलम के बारे में बात किया, अब लेकिन वही कलम का प्रॉपर नाम के बारे में बोल दिया, ठीक हो गया, बड़ी कंजूसी कर लिया है, ठीक है ना। तो अब ये भी प्रॉपर एगो कलम का नाम बता दिया,
ठीक है ना? और एगो और पहले आता था बिन कोची करके आता था, बिना कोची नाम था उसका, ठीक है ना? वो भी कलम बहुत पुराना अपने मिलता है। अब जैसे मैं जानवर के नाम लिया, जानवर लिया तो पूरे जानवर के बारे में बात कर लिया, तो पूरे जानवर के बारे में बात कर लिया। अब जैसे मैं प्रॉपर हम बोले शेर, तो शेर जानवर में से शेर एगो आ गया ना, तो शेर जब आ गया ना तो उसके लिए हम लोग व्यक्तिवाचक ही यूज होगा। जैसे बोले पक्षी, ठीक है ना? तो पक्षी बोले तो पक्षी सारे पक्षी इसमें आ गए, लेकिन एगो बोल दिया प्रॉपर तोता, तो तोता हमारा आ गया, इसमें हमरा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। इसी तरीके से आपको पहचानना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा पे, ठीक है ना? भाववाचक संज्ञा बोलेंगे कि जो ज्यादा भाव खाता है उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना? अब यहाँ पे समझना कि भाववाचक संज्ञा हम लोग उसको नहीं बोलेंगे कि जो ज्यादा भाव खाता है, ठीक है ना? वो भाव कब खाता है, उसके अंदर कुछ आ ऐसे गुण होती है जिसके कारण से वो भाव खाता है, ठीक है ना? एटीट्यूड दिखाता है, ठीक है ना? तो कहने का मतलब हुआ भाववाचक संज्ञा में कि वैसा संज्ञा जो भी संज्ञा कह सकते हो, संज्ञा किसी का नाम हो सकता है, ठीक है ना? प्रॉपर आपके जो भी हो कह सकते हो, उस चीज को आप समझ ही रहे हैं। और तो हम बोलेंगे कि जो शब्द किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में या किसी भी स्थान के बारे में गुण या दशा या अवस्था या भाव आदि का बोध कराता है ना, तो वह शब्द हमारा क्या कहलाता है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक है ना? अब जैसे मान लेते हैं, अब शादी ब्याह में गए कहीं, ठीक है ना? तो शादी ब्याह में आप जब जाते हो ना, तो आप एक चीज गौर किए होंगे, ये कि आपको पहले कुछ मिलता है खाने के लिए, ठीक है ना? तो आप कंपेयर क्या करते हैं, नाश्ता मिलता है ना, नाश्ता में क्या क्या रहता है? अच्छा, तो जो भी रहता है ना, मिला, मिलने के बाद आपने कंपेयर किया कि अच्छा खाए दल के अगर मतलब कंजूस हो, देखिए कम दल के हमारा, तो एक आप उसके क्या बता रहे हो, गुण को बता रहे हो ना, उसकी दशा को बता रहे हो, ठीक है ना? उसकी दशा बता रहे हैं कि वो ऐसा है, वैसा है, ऐसे है, वैसे। तो आप इसको एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते हो, आप फील नहीं करा सकते हो, लेकिन एक अंदर से कह सकते हो ना, आप महसूस भी कर सकते हो थोड़ा सुख। आप जैसे बोले खुश है, ठीक है ना? अब मान लिया जाए वो इतना बेचारा खुश है ना, खुशी के मारे की लूट रहा है, कने लूट रहा है। अच्छा, खुशी के मारे इतना लौट रहा है, जब एक्सेप्ट कर लेगा तब क्या होगा? अब देखिए, तब तो रहते ही रहे। चलिए देखिए, अब जैसे में बात करें गुण के बारे में बताए, जैसे में बोले मिठास है या सुंदरता है या कोमलता है या कठोरता है, जैसे बोलता है ना वो कठोर दिल वाला इंसान है, तो कठोर दिल वाला इंसान है यानी कि वो कठोर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। अब आप बता सकते हो कि कितना कठोर है वो, नहीं ना, कि 10 किलो कठोर है कि 20 किलो, ये आप नहीं बता सकते, तो वही उसके गुण के बारे में बता रहा है, ठीक है ना? जैसे कहता है ना फलनामा खराब है या बदमाश है, कितना बदमाश है ये नहीं बता सकते हम, लेकिन है बदमाश, ठीक है ना? लेकिन वास्तव में वो है बदमाश, इसलिए उसको हम लोग उसके गुण को बता रहे हैं। अब अगर उसकी दशा को बतावे, जैसे में वो भूखा है या प्यासा है या गरीबी है, ठीक है ना? बोल अब अगर अचानक आप घर से कभी जाते हो तो बोलते हैं ना इतना भूख लगल है जोर से कि कुछ पूछ मत, पहले हमरा खा दे, कहा है कि ना? वही चीज हुआ कि हम अपनी दशा को बता रहे हैं, हमारी स्थिति जो है ना, हमारी जो कंडीशन है इतना ज्यादा खराब हो गया, इतना ज्यादा गंभीर हो गया ना कि कुछ कह नहीं सकते। और किसी दिन ये भी होता है ना, किसी दिन ये भी होता है, हटाओ उसको नहीं बताते हैं, अभी ज्यादा ज्यादा हंस जाएगा। अब कल बताएंगे। अब देखो, अब अवस्था के बारे में अगर बात करें, जैसे मैं बोले बुढ़ापा, इसकी अवस्था के बारे में बताता है। जैसे मैं बोले जवानी या फिर बचपन, ठीक है ना? तो ये आपको अवस्था के बारे में जब बात करें ना, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इसको बोलेंगे भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना? अब जैसे में आपका सवाल आ रहा है, सवाल क्या आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपका सवाल है कि
इन वाक्यों में आपको पहचानना है कि कौन सा भाववाचक संज्ञा होगा, ठीक है ना। यानी कि जो भाव खा रहा है, कौन कौन सा भाव खा रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, उसके नाम को जरूर देना, ठीक है ना, कि फलना कुमार भाव भाव खाता है ज्यादा। अब देखिए, खाली आप नहीं खाइएगा, ठीक है ना। अब देखिए, निजता की, अब क्वेश्चन कह रहा है इन वाक्यों में से आपको पहचानना है भाववाचक संज्ञा कौन है। निजता की सारी हदें पार कर दिए, ठीक है ना। आपको इस वाक्य में बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन होगा, ठीक है ना। तो निजता की सारी हदें कौन पार कर दी, कोई होगा भाई साहब, ठीक है ना। तो निजता की जब सारी हदें उसने पार कर दिया, तो हमारा यहाँ पे निजता का हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। यानी कि कहता है ना कि इसके लिए हमने इतना कुछ सोच लिया था ना कि कह नहीं सकते हो वास्तव में, ठीक है ना। लेकिन सोच लिया था, अब कितना सोच लिया था ये एक्सपेक्टेशन आप नहीं लगा सकते, फील नहीं कर सकते हो, बशर्ते उसी को तो हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। आप किसी से इतना ज्यादा उम्मीद कर लेते हो ना कि बाद में वो टूट जाता है, तो यही हमारा हुआ भाववाचक संज्ञा। जितना ज्यादा उम्मीद किए, अब कितना ज्यादा आप उम्मीद किए हैं ये अगले वाले को पता नहीं होगा, ठीक है ना। बस ये कह सकता है कि उससे उम्मीद किया, लेकिन आपको खुद ही पता होगा कितना ज्यादा उम्मीद किया। अब उम्मीद करने के बाद जो टूटा ना, वही हमारा पूरा का पूरा भाववाचक होता है, ठीक है ना। तो ये दूसरा कोई आपके नहीं बता सकता कि कितना आप ज्यादा उम्मीद करते हैं। तो ये आपको खुद ही रिलीज होता है, आपको खुद ही महसूस होगा, ठीक है ना। अब जैसे इसमें निजता की सारी हदें पार कर दिया, आप निजता की सारी हदें कितना पार कर दिया ये आपको पता है, कि 2 डिग्री पार कर दिया कि 4 डिग्री पार कर दिया, ये पता नहीं, लेकिन पार कर दिया। तो पार कर दिया तो हो गया, पार हो गया निजता। तो इसमें भाववाचक क्या हो जाएगा, निजता फल के आम प्रोपर हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक, ठीक है ना। तो हेलो, बाद में कर रही है। अब यहाँ पे आम हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। देखिए मिठास, तो मिठास कितना आप खुद फील कर रहे हो, ठीक है ना। आप इसमें खुद फील कर रहे हो ना कि अब इसमें ज्यादा कितना मिठास है, बता सकते हैं कि एकदम 20% मिठास है। खट्टा भी हो सकता है, कोई ठीक है, नौनगर नहीं हो सका है। तो हाँ, आईना, ये लो लास्ट में। अब देखिए, मिठास कम और खटास क्या है, ज्यादा है। तो अब यहाँ पे हमारा मिठास और ये खटास, अब कितना खट्टा है कितना मीठा है ये हम नहीं बता सकते हैं। तो जब इसको नहीं बताएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। अगला आता है, आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्यों नहीं है, अब पता नहीं है लेकिन ठिकाना तो नहीं है, तो यहाँ पे खुशी का हो जाएगा। अब आपके मन में एक फिर सवाल आया, खुशी तो किसी का नाम भी है, डाउट तो यहाँ है, ठीक है ना। तो प्रॉपर हम खुशी उसकी नाम के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब खुशी का ठिकाने में है, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब उसका कहाँ ठिकाना है भाई, ठीक है ना। तो उस उस खुशी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे समझ में आ गया, खुशी हमारा क्या हो जाएगा, जातिवाचक। जातिवाचक नहीं होगा, भाववाचक होगा। अब अगली चीज पे आते हैं, बड़ी मजेदार होने वाली है, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है ना। समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे कि वह ऐसा शब्द जो किसी एक जाति से संपूर्ण समूह या समुदाय का बोध कराता है, उसी को उस शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में बोले सेना, ठीक है ना। हमने बोला यहाँ पे क्या, हमने बोला यहाँ पे सेना के बारे में बात किया, ठीक है ना। तो सेना के बारे में बात किया तो पूरी सेना के बारे में हमने बात कर लिया, ठीक है ना। जैसे बोले सभा, तो सभा में जितने भी लोग हैं सारे लोगों की हमने चर्चा कर लिया। जैसे बोले कक्षा, तो सारे कक्षा के बारे में बात कर रहे। जैसे हम बोले झुंड, तो सारी झुंड के बारे में हमने बात कर लिया, तो हमारा हो जाता है समूहवाचक संज्ञा। अब अगला सवाल आता है, देखिए, अब बोलता है अगला सवाल की कक्षा 12वीं के छात्र बहुत मेहनती होते हैं, ठीक है ना। तो कक्षा 12वीं के जो छात्र हैं वो बहुत मेहनती होते हैं। तो मेहनती तो पहले नंबर कौन है, छात्र है, कौन है, 12वीं कक्षा का।
तो आपको अभी जस्ट बताया ना कि कक्षा के बारे में बात करें, सभा के बारे में बात करें, वो आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? वो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे मेरी चाबी का गुच्छा कहाँ है? तो चाबी का गुच्छा, तो चाबी का यहाँ पे चाबी का हो जाएगा, चाबी का गुच्छा, यानी हमारा यहाँ पे चाबी का हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, यानी कि पूरे चाबी के बारे में बात कर लिया। अब यहाँ पे देखिए यह सभा कब तक चलेगी, ठीक है ना? जैसे में आपने गया शादी ब्याह में तो आपको पता नहीं चलता है कब तक चलेगा, तो इसका मतलब ये हमारा सभा यहाँ पे क्या हो जाता है? सभा हमारा पे यहाँ पे हो जाता है, क्या हो जाता है? समूहवाचक संज्ञा हो जाता है। ये क्लियर है ना? अगला होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है ना? अब द्रव्यवाचक संज्ञा को समझते हैं फटाफट। इस चैप्टर का एंड करने वाले हैं और इसका जस्ट अभी ऑब्जेक्टिव करने वाले, ठीक है ना? जैसे ही ये खत्म होगा इसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। देखते हैं वास्तव में ये बनता है या नहीं बनता है। आपने पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, अभी जस्ट आपको पता चल जाएगा आपने कितना पढ़ा। चलिए देखिए अगला होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे कि वैसा शब्द जिसे किसी भी पदार्थ हो या धातु हो या द्रव को दर्शाता हो या बोध कराता हो, तो उस शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है? जैसे में बोले तेल, आपने बुतरू क्लास में पढ़ा होगा जिसको हम लोग नाप या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक कहते हैं। जैसे में बोले पानी या दूध या घी या लोहा या फिर क्या है? लोहा या सोना या तांबा या चांदी या जो भी हो, इन सारे को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना? अब अगला सवाल आता है इसमें, ठीक है ना? अगला सवाल इसमें पूछ रहा है कि आपको इन वाक्यों में से बताना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा कौन कौन सा है, ठीक है ना? तो द्रव्यवाचक संज्ञा आपको इसमें बताना है, तो कौन कौन सा है? देखिए तो बोल रहा है कि गाय का दूध अत्यंत पौष्टिक होता है, ठीक है ना? तो गाय का दूध, दूध यहाँ पे हमारा क्या है? दूध को हम लोग गिन सकते नहीं। अब गाय यहाँ पे हमारा देखना, गाय हमारा यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है, दूध हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? दूध हमारा यहाँ पे हो जाता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ये क्लियर है ना? आगे आते हैं। लोहे से बने औजार बहुत क्या होते हैं? मजबूत होते हैं, ठीक है ना? तो लोहे से बने जो औजार होते हैं ना, वो बहुत ही मजबूत होते हैं। तो लोहे के बारे में बात कर लिया ना, तो लोहा यहाँ पे हमारा जाता है जातिवाचक, यानी प्रॉपर किस लोहे के बारे में बात कर रहा है नहीं ये पता। अब औजार बहुत ही मजबूत होते हैं, तो हमारा यहाँ पे औजार हमारा पे क्या हो जाएगा? लोहे हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? लोहा जो होगा यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा द्रव्यवाचक, ठीक है ना? जैसे जल ही जीवन है, तो जल हमारा यहाँ पे हो जाएगा का द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे दुकानदार के पास घी नहीं है, तो घी हमारा क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है ना? ये क्लियर है ना? सबसे पहले ये तो आपने इतना डिटेल नहीं पढ़ा होगा बुतरू वाले क्लासेस में, लेकिन इतना जरूर आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना? लेकिन फिर अगले नेक्स्ट पे आते हैं। अब अगला जो सवाल आने वाली है बहुत ही मजे आने वाली है कि भाववाचक संज्ञा को निर्माण खुद से कैसे बनाएंगे, इस चीज को देखना, ठीक है ना? चलिए देखिएगा। अब हम लोग देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करेंगे, ठीक है ना? अब यहाँ पे समझना कि भाववाचक संज्ञा का जो निर्माण है वो कैसे होता है, ठीक है ना? तो पहली चीज देखो कि भाववाचक संज्ञा का जो निर्माण होता है वो जातिवाचक संज्ञा या फिर विशेषण या क्रिया और सर्वनाम आदि में प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है, ठीक है ना? आदि में हम लोग क्या करते हैं? प्रत्यय लगाकर बनाते हैं। तो पहले समझना विशेषण जो होता है किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है, उसको हम लोग विशेषण कहते हैं। जैसे में बोले कि वह सुंदर है, तो वो सुंदर है, तो सुंदर कौन है? वह है, या फिर कोई लड़की का नाम ले लिया, जैसे में बोले कि सीता सुंदर है, तो सीता यहाँ पे हमारा हो जाता है नाउन हो गया, संज्ञा हो गया। और सुंदर जो है यहाँ पे हमारा विशेषण हो गया। लेकिन बोले सीता बहुत सुंदर है, तो बहुत हमारा यहाँ पे विशेष हो गया, यानी कि विशेषण की विशेषता को बताता है, उसको हम लोग विशेष कहते हैं, ठीक है ना? ये अगले क्लासेस में हम लोग सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले चीजें इस पे आते हैं कि किसी भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करेंगे, ठीक है ना? तो किसी भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो होता है वो चाहे जातिवाचक संज्ञा हो, चाहे आपका भाववाचक हो, या फिर आपका विशेषण हो या क्रिया हो या सर्वनाम हो, इन सभी में हम लोग प्रत्यय लगाकर बनाते हैं। प्रत्यय कहने का मतलब किसी भी शब्द के लास्ट में जोड़ेंगे, ठीक है ना? आगे ना जोड़ के पीछे जोड़ के इसको हम लोग चेंज करते हैं। जैसे देखना, सबसे पहला सवाल होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से कैसे बनाएंगे, ठीक है ना? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पे अपना क्या है? बूढ़ा है, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसमें पा जोड़ दिया तो बूढ़ा, बूढ़ा से क्या बन गया?
बुढ़ापा बन गया, लड़का से क्या बन गया, लड़कपन बन गया, मित्र से क्या बन गया, मित्रता बन गया, और पंडित से क्या बन गया, पंडिताइन बन गया, गुलाम से क्या बन गया, गुलामी बन गया। तो ये सब होता है ना कि लास्ट में जोड़ के हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा को ही बनाते हैं। और कौन कौन से शब्द मुख्य रूप से जोड़ते हैं ये आगे अभी बताएंगे, अभी जस्ट अभी देखते हैं, पहले सीख लेते हैं, ठीक है ना। विशेषण से कौन कौन सा होगा, तो जैसे विशेषण बोले कि विशेषण अभी जस्ट हमने बताया कि जैसे बोले चाय गर्म है, तो कौन गर्म है, चाय गर्म है, गर्म हमारा यहाँ पे विशेषण होगा। लेकिन जो विशेषण की और विशेषता को बता देगा ना उसे हम लोग विशेष कहेंगे, ठीक है ना। अब जैसे देखना, अब बोले ये गर्म, तो गर्म से क्या होगा, गर्मी होगा। तो आप जैसे बोले सर से सर्दी होगा, वीर से क्या होगा, वीरता होगा, या कठोर से क्या होगा, कठोरता होगा। गरम से क्या होगा, गर्मी होगा। पीला से क्या होगा, पीलापन होगा। ईमानदार से क्या होगा, ईमानदारी होगा। चतुर से क्या होगा, चतुराई होगा, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है ना कि विशेषण कैसे हो रहा है, ठीक है। अब आगे इसका जस्ट बढ़ते हैं। अब बोले क्रिया से, ठीक है ना। क्रिया से कहने का मतलब अगर बोले घबराना, घबराना से क्या हो जाएगा, घबराहट हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर और बोले, अगर बोले कि छटपटाना से छटपटाहट हो जाएगा, सजाना से सजावट हो जाएगा, चढ़ाना से चढ़ाई हो जाएगा, बहाना से बहाव हो जाएगा, मारना से मार हो जाएगा, और काटना से क्या हो जाएगा, काट हो जाएगा, दौड़ना से क्या हो जाएगा, दौड़ हो जाएगा। ये सब सारे वाक्य क्या है, क्रिया को बता रहा है, ठीक है ना। लास्ट में नाना लग रहा है, नाना नहीं लग रहा है, नाना लग रहा है। अब आगे बढ़िए, ठीक है ना। अगली होती है धातु से। धातु में क्या है, देखिएगा। धातु में अगर पढ़ना से पढ़ाई होगा, लिखना से लिखाई होगा, हंसना से हंसाई होगा, लड़ना से क्या हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा। लास्ट में ई जुड़ेगा, ठीक है ना। ही नहीं जुड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद समझना, अभी जस्ट आपका सवाल आने वाली है, मजेदार होने वाली है आज की क्लास से। सब जितना भी क्वेश्चन आंसर सारे के करेंगे। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए, क्या लिखे हुए कि भाववाचक संज्ञा बनाते समय हम लोग जिन शब्दों का उपयोग करते या पराया अंत में जिसके जोड़ते, जिसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं, वो किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है, अंत में जुड़ता है। कौन कौन सा जुड़ता है, तत्व जुड़ता है, ता जुड़ता है आदि। इन शब्दों का हम लोग प्रयोग कहाँ पे करते हैं, किसी भी शब्द के लास्ट में करते, तो वही बता रहा है इन शब्दों का लास्ट में हम लोग प्रयोग किया, यूज किया, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझना, सबसे पहले सवाल आता है कि संज्ञा को पहचानेंगे कैसे, ठीक है ना। अब कह रहा है कि कुछ शब्द जो होता है ना, कि कुछ शब्द होता है प्राणीवाचक होता है, या कुछ शब्द अगणनीय होता है, या फिर कुछ गणनीय होता है। तो कैसे पहचानेंगे वो प्राणीवाचक है या अप्राणीवाचक है, या गणनीय है या अगणनीय है। तो प्राणीवाचक संज्ञा हम लोग बोलेंगे जिसमें प्राण होता है, ठीक है ना। यानी कि वैसा शब्द जिससे किसी भी सजीव वस्तुओं का बोध होता है, यानी कि जिसमें भी प्राण होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राणीवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे बोले लड़का, लड़का में क्या, लड़का एक सरजीव है, इसमें प्राण होता है, ठीक है ना। जैसे गाय बोले, गाय भी सरजीव है। रमेश बोले या चिड़िया बोले, तो ये सब हमारा होगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्राणीवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है ना। अगला होता है संज्ञा हो जाएगा, मिस प्रिंट नहीं, इसी ना ऐसे कहता है। अच्छा, मिस मैम ने को है। अब देखिए, अप्राणीवाचक संज्ञा किसको कहेंगे, कि जिससे भी किसी भी वस्तु में, जिस वस्तु में प्राण नहीं होगा, ठीक है ना, जिसमें जीवन नहीं होता, जो निर्जीव होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अप्राणीवाचक कहते हैं। जैसे में देखना, मेज, मेज में प्राण होता है, जैसे रेलगाड़ी हो, मकान हो, पुस्तक हो, घर हो या घरबली हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अप्राणीवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है ना। मिस नहीं, घरबली जो होता है वो आपका प्राणीवाचक हो जाएगा, उसको भी शामिल नहीं करना, ठीक है। अब अगला बात, अगला चीज होता है गणनीय, ठीक है ना। अगला चीज समझना है कि गणनीय किसको कहेंगे और अगणनीय संज्ञा किसको कहेंगे। गणनीय नाम से पता चल रहा है कि जिसको हम लोग गिन सकते हैं, तो जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसको हम लोग बोलेंगे गणनीय संज्ञा। यानी कि जिससे भी किसी भी वस्तु या पदार्थ हो या फिर आदि का गणना किया जा सकता है, यानी कि गिना जा सकता है, तो उस अर्थात जिसकी भी संख्या ज्ञात किया जा सकता है, उसको हम लोग, उस शब्द को हम लोग गणनीय संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं बोले लड़का, लड़का को गिन सकते हैं, पुस्तक को गिन सकते हैं, भवन को गिन सकते हैं, गाय को गिन सकते हैं, केला को गिन सकते हैं। तो ये सब सारा हमारा क्या होगा, गणनीय होगा। नाम से पता चल रहा है, गणनीय का मतलब गिन सकते हैं, अगणनीय का मतलब गिन नहीं सकते हैं। तो जैसे में बोले दूध, ठीक है ना, तो दूध को हम लोग गिन सकते हैं, जवाब है आपका नहीं गिन सकते, ठीक है ना। जैसे में पानी को गिन सकते हैं, जवाब है नहीं गिन सकते। हवा को गिन सकते हैं, जवाब है नहीं। मित्रता को गिन सकते हैं, जवाब है नहीं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं गणनीय, ठीक है ना।
तो सबसे पहले हमने चीजें ये सीखा कि किसी भी संज्ञा को कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना? तो आपको 4 चीज़ हमने बताया कि कोई भी जो संज्ञा होता है वो पहले नंबर समझना कि पहला प्राणीवाचक संज्ञा होता है, दूसरा अप्राणीवाचक संज्ञा होता है, तीसरा गणनीय होता है, चौथा अगणनीय होता है। प्राणीवाचक संज्ञा नाम से पता चल रहा है जिसमें परान होगा, अप्राणीवाचक संज्ञा जिसमें परान नहीं होता है और गणनीय का मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, अगणनीय का मतलब जिसको हम नहीं गिन सकते। अब फटाफट अपने आप क्वेश्चन आंसर पे आने हैं और बहुत ही मजेदार होने वाली। आपने अब कितना पढ़ा नहीं पढ़ा ये जस्ट आपको पता चलने वाला। बता देते ऑप्शंस हमने देना भूल गया था, ठीक है ना? ये पहले से लिखा हुआ था इसलिए ऑप्शंस हमने इसमें नहीं दिया, ठीक है ना? आपको आंसर भी दिख रहा होगा, आप चोरी भी कर सकते हो उससे। अगले बार से आपको ये आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है ना? आपको खुद से बतानी है। तो आपको ये थोड़ा-थोड़ा बता के आपको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना? अब पहला सवाल आता है झुंड। झुंड शब्द जो है वो कौन-सा संज्ञा है, ठीक है ना? ऐसे ही एग्ज़ाम में आपके पूछेगा। तो झुंड के बाद किया, तो झुंड का मतलब क्या हो गया? पूरे झुंड के बारे में बात करिए। जैसे में मेला गए, तो मेला की एकदम पूरा भीड़ एकदम ठेलम-ठेली है, मार लाठी दे लाठी हो रहा। तो समूहवाचक हो जाएगा यानी कि पूरा समूह उसमें जुड़े हुए हैं ना, पूरा इधर कोली जाएगा ना इधरो भीड़, उधर जाएगा तो उधरो भीड़। लिखले का जगह नहीं एकदम ठेले ठेले जा रहे जा रहे जा रहे तो जा रहे। तो वो हो गया हमारा क्या हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, ठीक है ना? अब जैसे बोले कवि, तो कवि शब्द जो है कवि जो है वह कौन सी संज्ञा आपको जस्ट अभी बताया ना, किसी के नाम पर ऊपर के बारे में बात हो गया कवि के बारे में। तो कवि कैसे होता है, बहुत तरीके का कवि होता है ना, लेकिन इसमें जातिवाचक नहीं होगा, समझिए। डाउट में काहे आपको अब देखना कवि जो शब्द है, अब कवि के बारे में बात किया तो लेकिन प्रॉपर ये किसी कवि के बारे में बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना? अगर अगर किसी प्रॉपर कवि के बारे में बात करता तो ये आपका व्यक्तिवाचक होता। लेकिन आप लोग एक चीज ध्यान में रखिए कि ये जो है ना, ये मिसप्रिंट कहने का मतलब नहीं हुआ। आपके जो क्वेश्चन बैंक आप अगर उठा के देखते हो ना, तो आपके क्वेश्चन बैंक में व्यक्तिवाचक संज्ञा दिया हुआ रहेगा, लेकिन आपको ऑप्शंस में मारना है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना? क्या मारना है? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना? लेकिन क्वेश्चन बैंक में आपका जो आंसर दिया हुआ रहेगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही दिया रहेगा, ठीक है ना? आपके पास किसी भी प्रकार का गाइड वगैरह है तो आप जाके चेक कर सकते हैं। आपका जो कवि का शब्द का देगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा देगा। हमने सारे से छाट के दिया हुआ है। जितने भी ये टॉपिक है ना पूरा 2009 से 23 तक का जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारा का सारा दिए हुए इसमें लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये 2023 में पूछा हुआ, ये भी 2023 में, ये भी 2023 में। तो अपने को पूरे हुआ। अब उसके बाद देखिए भारतवर्ष शब्द कौन सी संज्ञा है, ठीक है ना? भारतवर्ष। तो अब भारत के बारे में बात है ना किया, तो भारत एक एगो का किया, जैसे बोलता है इंग्लैंड के बारे में बात किया तो किसी के बारे में बात किया एगो का। तो तो ये हमारा क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे मैं बोला कृष्णपरता शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा है, तो हमारा भाववाचक होगा। मतलब कि हम उस पे कितना ज्यादा कृपा कर रहे हैं ना, तो कितना ज्यादा कृपा कर रहे हैं ये आप नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना? तो ये हमरा होगा भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना? अब जिस संज्ञा से नापा या तौलने वाली वस्तुओं का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना? जिससे नापे या तौले का बोध होता है उसको हम लोग द्रव्य कहते हैं। जिसको गिन नहीं सकते हैं उसको आगण्य कहेंगे, ठीक है ना? अब देखिएगा अगले सवाल आते हैं। अगला सवाल है वाराणसी शब्द कौन सी संज्ञा है, ठीक है ना? वाराणसी शब्द जो है कौन सी संज्ञा है वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। बनारसी किसी का अथी के बारे में बात कर रहा है ना, किसी स्थान के बारे में बात कर रहा है तो स्थान के बारे में बात किया इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पे बात किया दक्षिण, दक्षिण बताया ना कि कोई भी दिशा के नाम के बारे में बात करें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हमारा हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैं बोले भीड़, भीड़ आपका बहुत सारा भीड़ होगा एकदम ठेलम ठेली वाला तो उसको हम लोग बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब जैसे बोले मित्र, मित्र शब्द का भाववाचक क्या होगा, अभी जस्ट आपको बताया ना कि मित्र से बनता है मित्रता। मैदान में सभा हो रही है या सभा जो है वो कौन सी संज्ञा है? सभा कौन सी संख्या है? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे जो सभा है वो आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर है ना? अब उसके बाद देखिए भारत के प्रधानमंत्री किस पद का उदाहरण है, ठीक है ना? भारत का जो प्रधानमंत्री केवल एक है ना, तो ये संज्ञा पद का है, ठीक है ना? भारत का प्रधानमंत्री का
कोई होगा ना, उसका नाम होगा भारत का प्रधानमंत्री, इसलिए ये क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? संज्ञा पद बंद का, ठीक है ना। अब बोले गंगा पवित्र नदी है, इस वाक्य में गंगा कौन सी है? तो आपको बताना है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि कि इसमें बता दिया समुद्र के नाम हो, नदी के नाम हो, किसी गंगा यमुना सरस्वती जो भी होगा ना, सारा का सारा हमारा यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा संज्ञा की क्लासेस। और इतने ज्यादा इससे मात्र मात्र आपके एग्जाम में 8 नंबर ये सवाल करता है, ठीक है ना। कितने? मैक्सिमम मैक्सिमम तर आपकी ये सवाल जो है, आपका जो ये सवाल है 8 नंबर तक का ही ये पूछता है, ठीक है ना। कितने नंबर? 7 से 8 नंबर ये आपको देने वाली ये टॉपिक है। तो इसको भूले ना और बेहतरीन तरीके से इसकी तैयारी को करें। और इससे ज्यादा जरूरी जो है, आपको समासार सबसे ज्यादा ये सवाल देगा, ठीक है ना। समास हो, ठीक है ना, या विशेषण हो, तो इस सबसे ज्यादा सवाल आएंगे। तो इसके बाद जस्ट हम लोग इसके बाद संज्ञा पढ़े, जस्ट इसके बाद स्टार्ट करेंगे सर्वनाम पढ़ेंगे, फिर विशेषण पढ़ेंगे, फिर समास पढ़ेंगे, फिर कारक पढ़ेंगे। तो रेडी रहेंगे, इन सारे टॉपिक को बहुत ही जल्द कवर करने वाले हैं। और बहुत ही मजेदार क्लासेस होने वाली, ठीक। अभी जस्ट इसके बाद आपका जो क्लासेस है क्लास 12 की मैथ, उसको शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना। उम्मीद होगा आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत ही मजेदार तरीके से चल रहा होगा। और और बाकी बढ़िया है सारी चीजें। फिर मिलते हैं आपसे।